हैप्पी मॉर्निंग क्लास 9। चलिए अब आज का हम लोग लेसन सोशल का शुरू करते हैं। पेज नंबर 11। आप लोग रेडी हो जाएं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी राष्ट्रीय असेंबली की उपलब्धियों से। नेशनल असेंबली की उपलब्धियों से, अचीवमेंट से। द राइजिंग ऑफ द पीजेंट्स इन द प्रोविंसेज फोर्स्ड लुइस 16 टू अकॉर्ड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। प्रांतों में किसानों के बढ़ते हुए शक्ति को देख करके लुइस 16वें को मजबूर होकर के नेशनल असेंबली को मान्यता देना पड़ा। He had to accept that from now on his powers be checked by a constitution. उसे स्वीकार करना पड़ा कि अब उसकी शक्तियों को जो है संविधान के द्वारा जांचा जाएगा, नियंत्रित किया जाएगा। यहां पे चेक मींस नियंत्रित करने के सेंस में। द नेशनल असेंबली in its memorable session on the night of the 4th of August 1789 passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes। 4 अगस्त 1789 की रात्रि को अपने यादगार सत्र में नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था को समाप्त करते हुए उनके दायित्वों और करों को जो है हटाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। द नोबल्स वॉलंटरी सरेंडर्ड देयर फ्यूडल राइट्स एंड प्रिविलेज। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? रईसों ने, जो कुलीन वर्ग के लोगों ने स्वेच्छा से अपने सामंती अधिकार और विशेषाधिकार को छोड़ दिया। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू हैड टू गिव अप देयर प्रिविलेज। पादरी वर्ग के सदस्यों को भी अपने विशेषाधिकार छोड़ने पड़े। राइट्स टू हंटिंग एंड द अदर कस्टमरी सर्विसेज वेर एबॉलिश्ड। शिकार और अन्य प्रथागत सेवाओं का जो अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated। टिथ्स को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जो है जब्त कर लिया गया। Consequently, the assets of at least 2 billion livres came in the hand of the government। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? लगभग 2 बिलियन लीवर की संपत्ति जो है सरकार के हाथों में आ गई। लीवर वहां की मुद्रा हो, करेंसी है। Offices ceased to be purchasable and were thrown open to all, thus the class offices ceased to be purchasable and were thrown open to all। कार्यालय जो है, जो अब खरीदने के लायक नहीं रह गए, उसे क्या किया गया? सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। Thus the class distinction were swept away and the principle of equality was declared to be the basis of a state and society। इस प्रकार जो वर्ग का भेद जो था, वर्ग विभेद जो था, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। समानता के सिद्धांत को जो है राज्य और समाज का आधार, बेस जो है घोषित किया गया। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं हम लोग। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस अब एक ये संवैधानिक राजतंत्र बना। Having abolished the feudal privilege and the constitution of the ancient regime, the National Assembly set about framing the future constitution of France। सामंती विशेषाधिकारों और प्राचीन शासन को समाप्त करने के बाद नेशनल असेंबली ने फ्रांस के भविष्य के लिए संविधान को तैयार करने का निश्चय किया। Henceforth, it came to be known as Constituent Assembly as its main function was the framing of constitution। इसके बाद इसे संविधान सभा के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान का निर्माण था। The task of framing a new constitution was not an easy one।
नए संविधान को बनाना जो है आसान काम नहीं था। However, the Constituent Assembly got it completed in 1791. इसके बावजूद संविधान सभा ने इसे 1791 में पूरा कर लिया। Its main objective was its curtail the powers of the monarch and to assign them different institutions like the legislature, executive and judiciary. इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को कम करके उन्हें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी विभिन्न संस्थाओं को सौंपना था। It declared France a constitutional monarchy, which meant that the country was to be governed by the king and the parliament, known as the legislative assembly. इसने फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया। संवैधानिक राजतंत्र कहने का मतलब, उसका अर्थ यह है देश को राजा और के द्वारा और पार्लियामेंट, संसद के द्वारा, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, उसके द्वारा जो है चलाया जाएगा। द नेशनल असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नेशनल असेंबली का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इट मीन्ड that citizens elected a group of electors and they in turn choose the assembly. इसका मतलब ये हुआ कि नागरिक लोग जो है कुछ समूहों को, कुछ लोगों को चुनते थे और वही चुने हुए सदस्य जो है क्या करते थे, असेंबली का चुनाव करते थे। However, all citizens were not entitled to the right to vote. यद्यपि सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Only active citizens who formed around 4 million of a population of 28 million were entitled to vote. 28 मिलियन की आबादी में सिर्फ 4 मिलियन आबादी जो एक्टिव सिटीजन कहलाते थे, उन्हें वोट देने का अधिकार था। सक्रिय It is worth mentioning that only men above 25 years of age paying taxes equal to at least 3 days of a laborer's wage were accorded to the status of active citizen. गौरतलब है, यहां पर हम लोग खास एक बात का ध्यान देखेंगे कि यहां एक्टिव सिटीजन किसको कहा गया है। तो 25 साल से अधिक उम्र के पुरुष जो लेबर के वेतन का कम से कम 3 दिनों के बराबर वेतन के बराबर टैक्स का भुगतान करते हैं, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन का दर्जा प्राप्त था। द रिमेनिंग men and all women were placed under पैसिव सिटीजन। और बाकी बचे हुए जो पुरुष और सभी महिलाओं को क्या किया गया था, निष्क्रिय नागरिक पैसिव सिटीजन के रूप के अंदर में रखा गया था। दे वर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, इन्हें वोट देने का हक नहीं था। इट मीन दैट ए मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर सो एज टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति को करदाताओं के उच्चतम वर्ग से होना चाहिए ताकि एक निर्वाचक और फिर विधानसभा सदस्य के रूप में उसके योग्य वह हो सके। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली accomplished many constructive programs during its 2 years regime 17 June 1789 to 13 September 1791। संविधान सभा ने अपने 2 वर्षों के शासन काल के दौरान कई रचनात्मक कार्यों को पूरा किया। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को उन लोगों ने कंप्लीट किया। द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन August 1789 declared that men are born free and equal in rights। 1789 में मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया था कि
पुरुष जो है अधिकारों में स्वतंत्र और समान रूप से पैदा होते हैं। मतलब उस ये नहीं कहा गया था कि जन्म से किसी प्रकार का किसी से भेदभाव किया जाए। सभी मनुष्य जो है समान अधिकार के साथ ही पैदा हुए हैं। दैट सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द पीपुल। संप्रभुता जो है हर एक व्यक्तियों में निवास करती है। दैट द लॉ द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, साथ में उसमें जो है लोगों की अपनी इच्छा को एक्सप्रेस, सामान्य इच्छा को व्यक्त करने की आजादी जो है उसमें दी गई थी। नो मैन कैन बी एक्यूज, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ डिटरमाइनिंग बाय द लॉ एटसेट्रा। किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित मामलों के उल्लंघन के अलावा किसी और स्थिति में गिरफ्तार या हिरासत में लिया नहीं जा सकता है। Undoubtedly, it was a historic document and its essence embodied the true spirit of the revolution. निसंदेह यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज था और इसमें जो है क्रांति के पीछे जो सच्ची भावना छिपी हुई थी वो इसमें उतारा गया था। It swept away the principle of the ancient regime and laid the foundation of a new order in the country. इसने प्राचीन शासन के जो सिद्धांत थे, दैवीय सिद्धांत जो था, उसको खत्म कर दिया और देश में जो है एक नए व्यवस्था का जो है नींव रखा। Thus the Constituent Assembly abolished feudalism, serfdom and privilege of the elite. इस प्रकार से संविधान सभा ने सामंतवाद, कुलीन वर्ग के विशेषाधिकारों को समाप्त किया। इट इंडेड द क्लास बेस्ड सोसाइटी एंड लेड द फाउंडेशन फॉर ए मॉडर्न इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी। और इसने क्या किया, वर्ग आधारित समाज को समाप्त कर दिया और एक आधुनिक व्यक्तिवादी समाज की नींव रखी। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग आएंगे, फ्रांस बिकम्स ए रिपब्लिक। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1791। नया संविधान जो है फ्रांस का वो 1791 में आया। इट रिप्लेस्ड द एब्सोल्यूट मोनार्की बाय लिमिटेड मोनार्की। इसने क्या किया, जो पूर्ण राजतंत्र था उसको जो है सीमित राजतंत्र में बदल दिया, राजा के अधिकारों में कटौती लाकर। ऑल ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द बिशप्स वेयर टू बी इलेक्टेड। जितने भी कर्मचारी थे, जितने भी अधिकारी थे, सभी का चुनाव होता था। यहां तक कि बिशप का भी जो है सो चुनाव होने लगा। सम ऑफ द अफेक्टेड क्लर्जीमेन एंड नोबल्स वेंट अब्रॉड टू इंजीनियर अटैक्स ऑन फ्रांस। इससे कुछ प्रभावित पादरी और रईसों ने क्या किया, फ्रांस से जो है इंजीनियर हमलों के लिए विदेश चले गए। Though Louis XVI had signed the constitution, he was conspiring with foreign powers to put down the revolution. हालांकि लुईस 16वां ने संविधान पे ये जो है सिग्नेचर कर दिया था, लेकिन वह क्रांति को कम करने के लिए विदेशी शक्तियों के साथ साजिश रचने लगा। He entered into secret negotiation with the king of Prussia. उसने क्या किया, प्रूसिया के राजा के साथ गुप्त वार्ता जो है सो गुप्त मीटिंग की। In fact, the rulers of the neighboring countries were much worried regarding the development taking place in the France. वास्तव में क्या था कि पड़ोसी देश के शासक फ्रांस में हो रहे घटनाक्रमों से बहुत चिंतित थे, क्योंकि उन लोगों को भी ये लग रहा था कि अगर यहां ऐसा कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ प्रभाव उनके यहां भी उसका पड़ेगा। The ruling houses of Austria, Prussia, and Savoy were afraid of the spread of the ideas of liberty and equality among their subjects. ऑस्ट्रिया के शासक वर्ग, ऑस्ट्रिया क्या कहिए, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, सोवॉय। प्रसिया को अब हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं, जबकि सोवॉय को हम लोग इटली के नाम से जानते हैं। इन सभी के शासक जो है अपने प्रजा के बीच स्वतंत्रता और समानता के विचारों के प्रसार से डरने लगे थे। उन लोगों को भी लग रहा था कि कहीं हमारी प्रजा भी ऐसा मांग न करने लगे।
Hence, they made plans to send troops to do away the events happening to France since the summer of 1789. इसलिए उन्होंने 1789 की गर्मियों के बाद क्या की, फ्रांस में होने वाली घटनाओं को दूर करने के लिए वहां पे सेना भेजने की योजना बनाई. They even threatened to destroy Paris if any fresh insults were done to the king. उन्होंने यहां तक जो है सो धमकी दे दी कि राजा को, अगर फ्रांस के राजा को ये लोग अगर किसी भी तरह का अपमान करेंगे तो पेरिस को नष्ट कर दिया जाएगा. इट इन्फ्यूरिटेड द मासेज. इससे जनता क्या हो गई, क्रोधित हो गई. Consequently, the National Assembly voted in April 92 to declare war against Prussia and Austria. इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि नेशनल असेंबली ने 1792 में वोट करके यह घोषणा कर दिया, ये वोट करके जो है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया. Volunteers in large numbers thronged from the provinces to join the army. अब क्या हुआ